हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो दोस्तों प्लीज़ आप चैनल पे नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें। ये छोटे एग्ज़ाम से लेके बड़े एग्ज़ाम तक के लिए और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो प्लीज़ चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों हम बात करेंगे आज किसी अक्षर, शब्द, वाक्य को किसी संकेत भाषा में लिखने की प्रक्रिया को कूट लेखन या संकेतन या फिर कोडिंग कहते हैं तथा किसी संकेतिक कूट भाषा में लिखने के अक्षर, शब्द, वाक्य को उसके मूल्य या वास्तविक अर्थ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कूटवचन या डिकोडिंग कहते हैं। तो ये रहा इसका मीनिंग। फिर हम बात करें कुछ एग्जाम्पल की। तो यदि किसी संकेत भाषा में SKI यदि हम SKI RPS TRI का अर्थ होता है नाइस संडे मॉर्निंग, या फिर TEHSTI RPS का अर्थ होता है एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग, तथा SKI तथा PTRQLM का अर्थ होता है नाइस मार्केट प्लेस। हो तो प्रश्न कैसे बनता है? हो तो उस भाषा में संडे के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा? फिर हमें आंसर जानने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण दोनों में मेल कौन कौन सा खाता है, मतलब दोनों में कौन कौन सा शब्द मिलते हैं। तो इसमें देख रहे हैं कि नाइस संडे मॉर्निंग, एवरी ट्यूसडे मॉर्निंग। तो दोस्तों ये मॉर्निंग मिल गया। फिर यहाँ पे RPS और यहाँ पे भी RPS है, तो समझ लें कि ये RPS इससे जुड़ गया। अब बचा ये दोनों में नाइस संडे, नाइस एवरी ट्यूसडे। इसके लिए हम थर्ड समीकरण का उपयोग करेंगे। तो थर्ड समीकरण दोनों में कौन मैच करता है? फर्स्ट और थर्ड में। तो दोस्तों फर्स्ट और थर्ड में नाइस और इधर SKI और ये SKI मैच करता है। तो दोनों जब मैच कर रहे हैं इस तरह, फिर हम क्या करेंगे कि उन दोनों में एक हमें आंसर निकालना है संडे का। फिर इसमें क्या बचता है कि नाइस भी निकल गया, मॉर्निंग भी निकल गया, तो आंसर हमारा क्या हुआ? संडे हुआ। तो ये भी इसके साथ जुड़ गया और ये भी इसके साथ, तो बचा हमें ये हुए संडे का। तो आंसर हमारा TRI हुआ। तो इस प्रकार हमारा आंसर हुआ संडे का TRI। हम बात करें दूसरा उदाहरण की। तो यदि पीला को लाल कहा जाए, लाल को नीला कहा जाए, नीला को सफ़ेद कहा जाए और सफ़ेद को काला कहा जाए, काला को हरा कहा जाए, तो दूध का रंग क्या होगा? जैसे आपको पता ही है कि दूध का रंग कैसे होता है? सफ़ेद होता है। तो जस्ट उससे पहले आने वाला हमारा आंसर होगा, तो हम देखेंगे कि हम जानते हैं कि दूध का रंग सफ़ेद होता है,
कूट में सफ़ेद को काला कहा गया है, अतः कूट के अनुसार दूध का रंग काला होगा। कैसे? जैसे कि मैं बताया कि यदि पीला को लाल कहा जाए, पीला को लाल मान लो, लाल को नीला मान लो, नीला को सफ़ेद मान लो, तो सफ़ेद को काला मान लो, तो हमें क्या निकालना है कहा जाए, तो काला को हरा मान लो, तो दूध का रंग क्या होगा, तो दूध का रंग सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद को क्या माना है काला, तो आंसर क्या होगा काला होगा। हम और एग्जाम्पल की ओर चलते हैं डायरेक्ट, जो इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बार बार आता है। प्रश्न 1 क्या कह रहा है, यदि किसी निश्चित कोड में 5 FIVE को GHWD लिखा जाता है तो उसी कोड में HURT को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों ऐसे 4 चीज़ दे दिए हैं, इन चारों चीज़ों में हमें आंसर ढूंढना है। तो आंसर कैसे हम ढूंढ पाएंगे, तो इसके लिए हम तुरंत आंसर ढूंढने के लिए इसीलिए तो पढ़ रहे हैं हम। उसी प्रकार हम क्या करेंगे कि F5 के लिए F के बाद G आता है और ABCD पहले लिखेंगे, ABCD लिखने के बाद I के बाद क्या आता है, I के बाद G आता है, तो ये -1 यानी कि I के पहले H आता है, फिर V के बाद W आता है तो W लिखेंगे, फिर E के पहले D आता है, तो यहाँ पे लिखा है -1, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमें इसका आंसर देखना है, तो जिस प्रकार ये रहेगा उसी प्रकार जिसका आंसर आएगा। तो H पहले नीचे है प्लस में, तो +1, H के बाद I, फिर माइनस में है तो T के पहले U, T के पहले U, फिर T के पहले U और R के बाद S और S के पहले T, एक अक्षर माइनस करते जाएंगे, तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा ITSS। हम अगर इसमें देखें तो 5 के बाद G और 5 के बाद G और H के बाद I और V के बाद W और D के पहले E, तो इसका आंसर होगा ITRS और S। यदि किसी नंबर 2 की बात करें, यदि किसी संकेत में GBRANT को UOBSH तथा PRIDE को FEJSQ लिखा जाता है, तो उसी भाषा में SOLD को कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे कि G के बाद H, R के बाद S और A के बाद B और N के बाद O, T के बाद U। तो दोस्तों इसमें सब प्लस करते जाएंगे, एक एक अक्षर, A के बाद B, G के बाद H, तो ऐसे मिला के इसका आंसर होगा क्या, वो हम देखेंगे। इसका आंसर क्या होगा हम देखेंगे, तो ऐसे होगा, इस तरह कर लेंगे, इस तरह कर लेंगे, इसमें भी उसी तरह है। उसी प्रकार हम इसका आंसर निकालेंगे। S के बाद T, O के बाद P
एल के बाद एम और डी के बाद ए, इसमें सब प्लस करते जाएंगे तो आंसर हो जाएगा हमारा EMPT। EMPT। उसी प्रकार इसका आंसर होगा EMPT। हम प्रश्न नंबर 3 की बात करें तो यदि किसी संकेत भाषा में PRAISE को है हम बात करें हैशटैग $27% तथा RESPIRE को %7 हैशटैग टू %% लिखा जाता है तो उस भाषा में इसको क्या बोलेंगे? REPAIR को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसके पहले हम इसका आंसर हम देख रहे हैं कि P का मतलब H, R का मतलब @ A का मतलब $, I का मतलब 2, S का मतलब 7 और E का मतलब प्रतिशत, या फिर R का मतलब R यहाँ दिया है, यहाँ पे R दिया है मतलब @ E का मतलब प्रतिशत, S का मतलब 7, P का मतलब हैशटैग, I का मतलब 2, R का मतलब @ E का मतलब प्रतिशत। उसी प्रकार हम इसको निकालेंगे कि R का मतलब A, यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे दिया है कि R का मतलब A, E का मतलब प्रतिशत, P का मतलब P कहाँ से उठाएं ये P का मतलब हैशटैग, A का मतलब A कहाँ है ये $, A का मतलब $, I का मतलब I कहाँ से उठाएं ये I का मतलब 2, R का मतलब हैशटैग। तो हमारे आंसर ये हुआ। तो आंसर तो आप जान ही चुके होंगे कि क्या होता है, तो इसका आंसर ये होगा। कैसे हुआ ये आप जानें। फिर बात करें नंबर 4 की। यदि किसी संकेत भाषा में HEART को @8531 और EFAST को #8541 लिखा जाता है तो उसी भाषा में इसको क्या लिखेंगे? FARTHEST को कैसे लिखा जाएगा? इसमें सही आंसर क्या होगा? तो उसी तरह है, H का @ E का 8, A का 5, R का 3, T का 1, F का @ E का 8, A का 5, S का 4, T का 1। तो इसी प्रकार इसका आंसर निकालना है तो F का @ A ऐसे नीचे उतरते जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि क्या होगा। H का @ E का ये, इसका ये और इसका J। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि F का @ A का, ये दोनों में क्या है, A का क्या होगा? A का आप जानो क्योंकि मैं पीछे बता चुका हूँ। आंसर ये होगा। फिर नंबर 5 की बात करें। यदि किसी संकेत भाषा में RAID को 5156 और नियर को 7315 लिखा जाता है तो उस कोड में DINE को कैसे लिखा जाएगा? उसी प्रकार है दोस्तों कि N को जो मान लें, E का जो मान लें, A का 5 मान लें, R का 5 मान लें, R का A का 1 मान लें और R का 5 मान लें। तो उसी प्रकार D का 6,
आई का 2, एन यहाँ पे है तो एन का 7 माने हैं 7, ई है ई का 3 माने हैं तो 3। तो इसमें देख सकते हैं हम कि कैसे कैसे आंसर आया। शब्द को मानते जाते हैं और उसको लिखते जाते हैं। नंबर 5 की बात किया था हमने, तो नंबर 5 हो गया। नंबर 6 की अगर बात करें तो नंबर 6 वही है जिस तरह हमने पहले किया था, अगर हम थोड़ा सा देख लें तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में मिलाएंगे। तो समीकरण नंबर 1 में टी, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, तो समीकरण नंबर 1 और 2 को मिलाना है। तो समीकरण नंबर 1 में मिल रहा है और समीकरण नंबर 2 में मिल रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो मिलने के बाद दोनों को सेलेक्ट करना है, फिर लिखना है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नी, एन आई और एन आई समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मिल रहे हैं। यहाँ पे क्या मिल रहा है कि इंटरलीजेस, ये दोनों मिल रहे हैं। कौन कौन? जेंस और जेंस, ये दोनों मिल रहे हैं तो ये एक हो गए। ठीक है, फिर इसमें बचा क्या क्या, तो समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 और 3 को देखेंगे हम। तो इसमें डी ए, इसमें भी डी ए मिल गया, इसमें भी टी ए है, इसमें भी टी ए है। तो आंसर हमारा सी ए होगा। आंसर क्या होगा? सी ए होगा। तो सी ए होने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, क्या हो सकता है? तो सी ए के लिए क्या बचता है इसमें, तो डी ए और टी ए को माने तो ये दोनों मिल गए। ठीक है, ये दोनों मिल गए। फिर हम ऐसे मिलाते जाएंगे। जैसे कि हम देखें यहाँ पे लिखा है टी डी ई एन, तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, तो ये दोनों में एन एन मिल रहा है और इन दोनों में ये जेंस मिल रहे हैं। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3, तो दोनों को क्या है, कॉमन है, जो कि ए और बी ई एन कॉमन है यानी जेंस, तथा ए और 3 में ये दोनों कॉमन है टी और डी। तो आंसर हमारा सी ई के ए का इन कोड होगा। तो हम कह सकते हैं कि इन हमारा कोड ही, तो इसमें इन हमारा द नंबर कोड होगा। अगर हम नंबर 7 की बात करें तो वो भी उसी तरह है कि कैसे कैसे प्रयोग किया गया है। नंबर 8 की बात करें वो भी उसी तरह है। हम थोड़ा नंबर 9 की बात कर लेते हैं। यदि मेज या कुर्सी, मेज को कुर्सी, कुर्सी को कवर्ड, कवर्ड को चौक, चौक को पुस्तक, पुस्तक को डस्टर, डस्टर को मेज कहा जाए, तो अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए किसका प्रयोग करेगा? तो दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि टीचर मेज को हम कुर्सी, कुर्सी को कवर्ड, कवर्ड को चौक, चौक को पुस्तक, पुस्तक को डस्टर, डस्टर को मेज। तो प्रश्न के अनुसार चाक को पुस्तक कहा जाएगा। प्रश्न के अनुसार चाक को पुस्तक कहा जाएगा, अतः अध्यापक ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए पुस्तक का प्रयोग करेगा। तो दोस्तों आंसर पुस्तक होगा। और प्लीज़ अगर वीडियो समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो दोबारा देखें, और हो सके तो जिनको ये चीज़ ना मालूम हो तो शेयर कर दें, और वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब करके लाइक कर दें।